प्रस्ताव रखा था तो उसको लक्ष्मण के पास क्यों भेजा? क्योंकि लक्ष्मण की भी शादी हो चुकी थी। सीधे बता देते हमारी सबकी शादी हो गई, यहाँ से जाओ, कोई दूसरे काउंटर पर बात करो। राम ने लक्ष्मण के पास क्यों भेजा? फिर उसके नाक कान क्यों कटवा दिए? ये तो बहुत बड़ी क्रूरता हो गई। तो मैंने उत्तर दिया कि शूर्पणखा को भी पता था राम लक्ष्मण की शादी हो चुकी है, उसमें बताने और पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीता के विवाह में रावण खुद गया था। रावण ने भी धनुष तोड़ने का प्रयास किया था, वो नहीं तोड़ पाया, उसके साथ विवाह नहीं हुआ। लंका वापस लौटा होगा, घर में चर्चा जरूर किया होगा कि वहाँ जनकपुर में विवाह समारोह था, मैं तो सीता को नहीं विवाह कर पाया, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का वहाँ विवाह हुआ, बताया होगा। क्योंकि शूर्पणखा को अगर पता नहीं था तो इतनी दूर लंका से भारत राम के पास कैसे पहुँच गए? उनके बारे में पूरा पता था उसको, फिर भी वो जबरदस्ती कर रही थी। अब ये बहुत समस्याएं समाज के अंदर है। कौन कहाँ मोहित हो जाता है, किसका मन कहाँ भटक जाता है, और कौन किस उम्र में गिर जाता है, कौन कब उठ जाता है, कौन कब मिट जाता है। संसार बड़ा विचित्र है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो अयम संसार, ये संसार विचित्र है, इसको समझना कठिन है। इस संसार को सवेरे जैसा तुम देखते हो समझते हो, ये दोपहर तक फिर परिवर्तन हो जाता है। दोपहर में जो भी तुम आइडिया लगाते हो, शाम को फिर चेंज होता है, क्षण क्षण में बदलता है, पल पल में बदलता है, उसी का नाम संसार है। तो आइए, कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साईं माने भगवान होता है। कबीर कहते हैं तुम्हारा भगवान तुम में है, जाग सको तो जागो। सोते रहोगे तो भगवान को जान नहीं पाओगे, जाग जाओगे तो भगवान को पहचान लोगे। लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसे है भगवान जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, लेकिन पत्थर को छूने से हाथ जलता नहीं। और आग यदि उसके अंदर है नहीं तो पत्थर पर दूसरा पत्थर मारो तो आग निकलती कहाँ से? और आग यदि है तो पत्थर को हाथ से छूने से हाथ जलता फिर क्यों नहीं है? हाथ नहीं जलता है, लेकिन आग अंदर है। तिल को छूने से तेल नहीं लगता है, पर स्पेलर में तिल को पेरने से तेल निकलता है। अगर उसमें तेल ना होता तो स्पेलर में पेरने से भी तेल नहीं निकलता। और तेल है तो तिल के छूने से हाथ में तेल लगता क्यों नहीं? नहीं लगेगा। दूध के अंदर घी है। चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही है, पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वैन्य उपयोग घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे इच्छो माने होता गन्ना, इच्छु माने गन्ना होता है। गन्ने के अंदर गुड़, पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, तिले तैलम काष्ठे वहिनी, लकड़ी के अंदर आग, और दूध के अंदर घी, और पयोग घृतम। परंतु गन्ने में तुम शक्कर देखना चाहो तो दिखती नहीं है, पर है उसके अंदर। तभी तो गन्ना जब कोल्हू में पेरा जाता है, रस को गर्म किया जाता है, फिर एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो शक्कर के दाने निर्मित हो जाते हैं और शक्कर बन जाती है। यदि उसके भीतर शक्कर ना होती तो शक्कर बनती कैसे? और शक्कर बनती है फिर शक्कर दिखती क्यों नहीं? दिखेगी नहीं। फूल के अंदर खुशबू है पर आंखों से नहीं दिखती है।
दूध के अंदर घी है पर आँख से दिखता नहीं है। दूध में हाथ डालकर ढूंढो तो भी नहीं मिलता है, लेकिन मथानी से जब दूध को मथते हो तब घी निकलकर बाहर आ जाता है। ऐसे तुम दूध हो, तुम्हारे अंदर घी है पर दिखता नहीं है, लेकिन तुमको साधना की मथानी से मथना पड़ेगा तो तुम्हारे भीतर से घी निकल कर आएगा। साधना की मथानी चलानी पड़ेगी। काष्ठे बहिन्युपयोगर्थम, लकड़ी में आग होती है। जंगल में आग जो लगती है वो एक पेड़ की डाल दूसरे पेड़ की डाल पर हवा के झोंके में हिलती है और रगड़ती है। रगड़ रगड़ के आग पैदा हो जाती है। उस आग के पैदा होने से पूरा जंगल जल जाता है। आग है पर लकड़ी छूने से आग आपको नहीं लगती। ये लोहा में भी आग है, अभी हथौड़ी मारो चिंगारी निकलेगी, लेकिन हाथ से छुओ तो जलोगे नहीं आप। बिजली दिखती नहीं है आँख से, लेकिन छुओ तो आपको मार देती है, करंट लग जाएगा तुरंत। ये माइक बिजली से ही चल रहा है, ये वीडियो कैमरे बिजली से चल रहे हैं। मैं इसमें बोल भी रहा हूँ, आवाज़ दूर तक पहुँच रही है, परंतु बिजली दिख नहीं रही है, बिजली छिप के काम कर रही है। ऐसे ही कबीर कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं तुम में है, लेकिन तुम सो रहे हो, तुम बहुत नींद में हो। अब कौन सी नींद में हो? माया की नींद में हो, मोह की नींद, लोभ की नींद, अहंकार की नींद, कामवासना की नींद, ममता की नींद। ये सारी नींद में जीव सोया है। शरीर की नींद पशु पक्षी भी लेते हैं, लेकिन जो मनुष्य है ये माया की नींद में भी रहता है। और ये माया की नींद में जो सो जाता है वो कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो जाता है। याद रखना, यदि तुम माँ को भूल जाओ, पिता को भूल जाओ, सास ससुर को भूल जाओ, अपने बहू बेटे को भूल जाओ, उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भूल जाओ, उनके प्रति तुम्हारे अंदर भयंकर क्रोध पैदा हो जाए, पिताजी को देखना नहीं चाहता, यही माया का प्रभाव है। माँ से बोलना ही नहीं चाहता हूँ, ये असली माया का रूप है। माया कोई स्त्री के रूप में नहीं होती है, माया पुरुष के रूप में नहीं होती है, माया रुपया पैसा के रूप में नहीं है। ये धन माया नहीं है। कबीर कहते हैं मन माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। मन और माया एक ही है, नाम दो है, और ये माया मन में समाई है। जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें देखने में दो हैं, समुद्र अलग दिखता, लहर अलग, पर लहर और समुद्र दो नहीं है, दोनों एक ही है। समुद्र से ही लहर पैदा होती है, समुद्र में समा जाती है। मन से ही माया पैदा होती है, मन में ही समाई रहती है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोक संशय पड़ी, काहे कहूँ समझाए। कबीर कहते हैं तीनों लोक में यही संशय है, यही संदेह है, यही भ्रम है, और तीनों लोक सब माया में भूला हुआ है। अब किसको समझाऊं, कैसे समझाऊं? क्योंकि पूरे कुएं में भांग डाल दी गई है और गांव के लोगों ने उस कुएं का पानी पिया है। पूरे गांव के लोग भांग के नशा में हैं। अब किसका किसका नशा उतारूं, क्योंकि सब भांग का पानी पी चुके तो ऐसे कबीर साहब जैसा साहसी संत भी हिम्मत हार रहा है। काहे कहूँ समझा, किसको समझा कर कहूँ, क्या समझाऊं? क्योंकि तीनों लोक में यही हाल है, जहाँ देखो वही हाल है। अमेरिका में यही हाल, हिंदुस्तान में यही बेहाल सब है, चाइना में और ज़्यादा हलाहल है, और पाकिस्तान में तो कुछ पूछो ही मत। अफ़गानिस्तान में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस बंदूकबाजी चल रही है। गाजा में तो पूरा इजराइल बम बरसा रहा है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा 1.5 साल हो गया है। सब माया का रूप कितना विराट हो चुका है।
बहुत बेईमानी भी माया का रूप ही है। धन माया नहीं है, धन आपके जीवन की एक जरूरत है। ऐसे साधु संतों ने धन की निंदा खूब किया है। ये साधु संत धन की निंदा खूब करते हैं, और ये इनको भी, जिनको ज्ञान ठीक से साधुओं को नहीं है, वो बोलते अरे तुम कहाँ धन दौलत में फंसे हुए हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो गलत बोलते हैं। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुरा है। धनवान होना गुनाह नहीं है, धनवान होने का अभिमान होना तुमसे गुनाह करा देता है। कौन निर्धन होना चाहता है? क्यों निर्धन होना चाहते हैं? आज हमारे पास में गोपाल कोमावत साहब आए, 4-5 लोगों को और लाए। उनको ऐसा लगा गुरु जी से हम जुड़े हैं, गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं, तो हमारे प्रेमी लोग भी गुरु जी से जुड़ जाएं, प्रवचन सुने, तो इनको भी जो हमें आनंद की अनुभूति हुई है वो हमारे मित्रों को भी आनंद की अनुभूति हो जाए। और उनका कोई स्वार्थ नहीं। खड़े हो जाओ ना तुम तो सब लोग, जितने साथी, देखो ये सब लोग आए, इनके साथ कितना बड़ा काफिला। ताली बजा दो, बैठो। यदि कोई आपका मित्र रिश्तेदार आपको सत्संग से जोड़ना चाहता है तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, उसमें उसका यही लक्ष्य है कि जो सत्संग से हमको सुकून मिला है, शांति मिली है, ज्ञान मिला है, जीने की कला मिली है, जल में कमल जैसे रहने का ढंग मिला है, वो हमारे मित्र और रिश्तेदारों को भी मिल जाए। इसलिए लोग पधरौनी कराते हैं। पधरौनी का मुख्य कारण यही होता है कि गुरुदेव पधार जाएं, साथ में 10-5 मित्र रिश्तेदार पधार जाएं, तो गुरुदेव का ज्ञान उनके मन में प्रवेश कर जाए, तो ये सब भटकने से बच जाएं और इनका जीवन भी खुशहाल हो जाए।